इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें बांग्लादेश से, जहां पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने यह सजा सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश हिंसा में पूर्व पीएम शेख हसीना को सजा सुनाई गई है। दरअसल में मानवता के खिलाफ अपराध करार देते हुए सजा का ऐलान किया गया है। छात्रों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ये कहा है उस अदालत ने जिसने पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है अदालत की तरफ से। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, क्या कुछ मतलब इस फैसले का, और फैसला तो आ गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो यकीनन कोर्ट के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। देखिए, बिल्कुल कोर्ट के सामने ये तो बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ आप देखिए तो इस वक्त यूनिट सरकार के खिलाफ जो है वो एक बार फिर से हमने देखा है कि अवामी लीग के समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं। पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश के तमाम इलाकों में हिंसा हो रही है। जिस तरह से फोर्सेस को तैनात करके ढाका में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की गई, ये भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस बीच इस तरह का बड़ा फैसला दरअसल लिया गया है कोर्ट के द्वारा, जो कि शेख हसीना के खिलाफ है। शेख हसीना हालांकि इस फैसले को चैलेंज तो कर सकती हैं, लेकिन इस फैसले के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा और जो हिंसा की स्थिति है वो पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। जिन चार्जेस के साथ उनको फ्रेम किया गया, वो दरअसल हम अगर देखें तो तकरीबन 5 चार्जेस थे, जिसमें सबसे बड़ा चार्जेस था कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार थी उसने दरअसल छात्रों पर गोलियां चलवाई, उसने हिंसा को पैदा किया। जब आंदोलन हुए उस आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने मानवता का नरसंहार किया। तो इस तरह के चार्जेस के साथ भी उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया लेकिन है। लेकिन इस मधुरेंद्र, जिस तरीके के फैसले मौजूदा हालात हैं बांग्लादेश के, यही चार्जशीट तो दाखिल होनी थी, ये तो लगभग तय माना जा रहा था। देखिए, बिल्कुल लगभग तय था। और टाइमिंग देखिए कि अब जबकि बांग्लादेश में इस बात को लेकर भी आंदोलन शुरू हो चुके हैं कि यूनुस सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए और जो गवर्नमेंट को टेक ओवर करके बैठे हैं यूनुस, वो जल्दी जाएं। तो ऐसे माहौल में एक बार फिर से इस फैसले को लाना ये बतलाता है कि बेहद कैलकुलेटिव मूव है। टाइमिंग इसकी देखनी बहुत जबरदस्त है, तब जबकि अवामी लीग के समर्थक एक बार फिर से बांग्लादेश की सड़कों पर हैं और उनकी सबसे बड़ी नेता को इस तरह के फैसले की जद में रखा जा रहा है। तो ये अपने आप में देखा जाएगा कि इसका क्या इस वक्त रिपरकशन जो है बांग्लादेश में होता है, उस पे सबकी और नजर एक गड़ी बड़ा हुई है। मैसेज इसका ये भी कि शेख हसीना वापस अपने वतन नहीं लौट पाएंगे। देखिए, बिल्कुल चूंकि शेख हसीना लगातार हम देख रहे थे, इधर इंटरव्यू में कह रही थी कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो जनता के बीच जाकर जनता का एक तरह से हम देखें समर्थन फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये फैसला सीधे तौर पे बता रहा है कि उनकी वापसी की गुंजाइशें जो है वो अब बिल्कुल ही निर्मूल दिखाई दे रही है। लेकिन तब जबकि ये फैसला आया है उस वक्त भी बांग्लादेश में इसी तरीके के हालात हैं। सेना को प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हुए हैं। क्या वाकई जो प्रदर्शनकारी थे वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरीके का माहौल उस वक्त बनाया गया था, शेख हसीना के खिलाफ किस तरीके की साजिश रची गई थी? देखिए, वहां पर 2 पक्ष है। अगर आप देखिए जमायत को या फिर बीएनपी को, तो निश्चित तौर पे वो लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि शेख हसीना की सेकुलर गवर्नमेंट को वहां से उखाड़ फेंका जाए और तब जाके खुद के लिए रास्ता तलाशा जाए। हालांकि शेख हसीना की सरकार पर भी लगातार ये आरोप लगे कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और उन्होंने वोट को जो है वो अपने पक्ष में गिरवाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। तो ये आरोप तो उन पर थे, लेकिन जाहिर तौर पर एक बांग्लादेश शांत और समृद्ध देश की तरफ आगे बढ़ रहा था, एक उन्नति और तरक्की के रास्ते बढ़ रहा था, ये भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और शेख हसीना के जाने के बाद, इस रिवोल्यूशन के बाद, जिसे सो कॉल्ड रिवोल्यूशन कहा जाता है, आप देखिए इस वक्त क्या स्थिति बांग्लादेश की है और किस तरह से बांग्लादेश जो है आंतरिक कलह और हिंसा की चपेट में है। वो हिंसा पिछले 3 दिनों में देखें तो दर्जन भर लोगों की जानें ले चुकी हैं। रूट्स पे आप देखिए ट्रेन के डिस्टर्ब्स हैं, रोडवेज जो है वो बंद पड़े हुए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। राजधानी ढाका की स्थिति ऐसी है कि वहां पर 24 घंटे सेना को परेड करनी पड़ रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि बेहद दुखद स्थिति है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। और ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति में और ज्यादा हम कहेंगे कि आग में घी डालने का काम करने लेकिन वाला है। मधुरेंद्र, अब सवाल ये कि शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या बचेगा, तब जबकि लीडर वापस वतन में नहीं आ सकता है, अगर आता है तो फांसी की सजा सुना दी गई है। देखिए, शेख हसीना या उनके वारिस के बिना उनकी पार्टी का स्टैंड जो है वो हम कहें कि वो चुनाव में कोई टेक नहीं कर ले सकता है। और जाहिर तौर पर उनकी पार्टी के ऊपर भी प्रतिबंधें लगी हैं, उनके पार्टी के ऊपर प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। संभव है कि उनकी पार्टी के मान्यता को रद्द ठीक करके है। भी